Good morning, students. Welcome all of you in our channel पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स। और आज हम इस वीडियो में क्लास 8th का सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ाने जा रहे हैं। मैं पवन खांडल पीजीटी इकोनॉमिक्स केंद्रीय विद्यालय सीकर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस चैप्टर में काफ़ी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, तो 2 या 3 वीडियो में हम ये कंप्लीट चैप्टर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसको हम कहते हैं संविधान। और आपने बच्चों अपनी बुक्स में जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उस बुक्स में देखा होगा, लिखा होता है प्रियम्बल, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या वी पीपल ऑफ इंडिया। तो ये प्रियम्बल लगभग सभी एनसीईआरटी की बुक्स में लिखी हुई है, जहाँ से जो बुक शुरू होती है स्टार्टिंग में ये प्रियम्बल लिखा होता है। अब ये प्रियम्बल कहाँ पर है? दिस प्रियम्बल इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही इस वीडियो में हम समझेंगे। सो यू सी कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विथ फुटबॉल, अ गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रॉब्ली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड। नाउ how can we understand the constitution? So to understand the constitution, it has been written in this chapter that as we have so many guidelines, so many rules, so many you can say constraints regarding a game, to control or to play well that game, कोई भी हम जब खेल खेलते हैं तो उस खेल के कुछ नियम होते हैं ताकि वो जो खेल है उसमें कोई बेईमानी नहीं कर सके और वो खेल बड़े आराम से बड़ी आसानी से चल सके। तो खेल खेलने के एक नियम होते हैं, उसी प्रकार से इन द सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ, यू कैन से दैट इट इज़ अ बुक in which the rules are written, and the rules are written for which these rules are written for the government. We people of India live in a democratic country. हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में वी इलेक्ट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री, but it doesn't mean that government can do anything. Government has some restrictions. Government has also follow some rules and regulations, on which regulations and on which rules and which guideline the government will do its work, government will do its regime. That is the constitution. Simple language में अगर हम constitution को समझें तो constitution क्या है? constitution एक तरह की बुक है जिसमें कि ये लिखा है कि हमारे देश की जो सरकार है वो किस तरीके से अपना शासन चलाएगी। हाउ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री विल रूल इन अवर कंट्री। उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसके गाइडलाइंस हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, वो सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। दैट इज़ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको एक जनरल मीनिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है। तो उसके जवाब में हम यहाँ पर कई तरह के आर्गुमेंट दिए हुए हैं कि एक किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने ये फिल्म दी हुई है, एक पिक्चर दी हुई है, और ये पिक्चर कब की है ये हम पढ़ लेते हैं एक बार कि 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार द असर्टेन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि कांग्रेस ने हमारे देश में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन की बात की। इसको डिटेल में हम हमारे सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसको अभी हम हाल फिलहाल छोड़ देते हैं। अब
हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा चैप्टर पढ़ते हैं कि टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन while all democratic countries are likely to have a constitution. It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. यहाँ दो बातें निकल के आ रही है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कंट्रीज जो जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब के सब डेमोक्रेटिक हों। दैट मीन्स कि कोई कंट्री अगर डेमोक्रेटिक नहीं है तो भी उसका क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पजेस। अब हम यहाँ पर एक चीज़ जानेंगे कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे कई तरह के पर्पस जो है वो पूरे होते हैं, कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट इज, व्हाट इज द फर्स्ट, कि इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से, देखिए इसको हम वापस इस लाइन को पढ़ते हैं कि इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जिस कंट्री में हम रहते हैं उस कंट्री के आइडियल्स क्या हैं, वो कंट्री के लोग क्या चाहते हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ये सारा एक तरह से रिफ्लेक्ट होता है किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये बात करते हैं कि चाइना का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। दैट मीन्स इट शोज़ कि उस कंट्री के लोग, क्योंकि कई सालों से चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है, कई सालों से चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, 60 70 80 साल हो गए जब से वहाँ पर किंग का रूल ख़त्म हुआ, उसके बाद से वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल चल रहा है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ के लोग अपनी सरकार नहीं चुनते हैं। बट दे आर हैप्पी, वट एवर द आइडियल्स दे हैव, दे आर हैप्पी विद देयर आइडियल्स, दे आर हैप्पी विद देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा है वो वहाँ के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उनका रिफ्लेक्शन है। इन द सेम वे जो पहला ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का है कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। So first thing is that the constitution serves several purposes. First it out certain ideals that form the basis of the kind of country. यानी कि किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखने से हमें ये पता लग सकता है कि उस कंट्री के लोगों के आइडल क्या हैं, उनके आदर्श क्या हैं, उनका रोल मॉडल क्या है, वो उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, व्हाट दे वांट, कि वो क्या चाहते हैं। जैसे हमारा संविधान है, उसमें हमारे देश के लोगों को मूल अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ड्यूटीज़ हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, सारी गाइडलाइन दी हुई है, कैसे सरकार बनेगी, कैसे चुनाव होंगे। तो ये चीज़ इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे देश के लोग जो है वो डेमोक्रेटिक सरकार चाहते थे। हमारे देश के लोग चाहते थे कि वो जो सरकार उनकी हो वो उनके कंट्रोल में हो, उनके नियंत्रण में हो। तो उसी प्रकार का हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री में बनाया। तो दैट इज़ द फर्स्ट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स and expectations of the country's people. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. A constitution helps serve as a set of rules. अब यहाँ पर देखिए कि एक constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. Now again understand this concept that we live in a country, India, and India is a very big country. And one more thing you must know about that, and you know that India is a diverse country. Diverse country means कि different type of religion, different type of caste, different types of communities, different type of languages, different type of cultures are found in our country. So people may not agree on a particular thing, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की संस्कृति, भाषा, जाति, समुदाय, धर्म सब हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोग हर बात पर एग्री हों, लोगों में मतभेद हो सकते हैं, दे मे बी डिसएग्री। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स होंगे, कुछ ऐसे आइडल्स होंगे, कुछ ऐसे आदर्श होंगे जिनके ऊपर हर धर्म का, हर कम्युनिटी का, हर भाषा का के जो लोग हैं वो उनको एग्री करते होंगे। जैसे चाहे हम साउथ के लोग हिंदी भाषा से डिसएग्री करते हैं, वो ये चाहते हैं कि भारत की भाषा हिंदी न हो।
नॉर्थ इंडियन चाहते हैं कि भारत की भाषा हिंदी हो। तो यानी कि दोनों लोग अलग अलग हैं, उनके मतभेद हैं। दे आर नॉट एग्री ऑन द मैटर ऑफ लैंग्वेज, बट आइदर इट इज़ द मैटर ऑफ साउथ और नॉर्थ, ऑल आर एग्री ऑन द डेमोक्रेसी। चाहे साउथ के लोग हों चाहे नॉर्थ के लोग हों, सब इस बात को एग्री करते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आइडियल्स लिखे हैं जिनके ऊपर हर धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के लोग उन आइडल्स पर एग्री होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को बताता है। सो दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स। जैसा कि अभी जस्ट मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो ये लिखा होता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, साथ ही साथ ये लिखा होता है कि किस आइडियल्स, कौन से आइडियल्स हैं जिन पे सारे देश के लोग एक मत हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, डेमोक्रेसी है, आपका सेकुलरिज्म है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर हर मतलब पूरे देश के लोग क्या हैं, एक मत हैं। दे आर एग्री ऑन दीज आइडियल्स। सो ऑल दीज सच, ऐसे बहुत सारे आइडियल्स हो सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ आइडियल्स आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, आगे हम बढ़ेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल यहाँ पढ़ लेते हैं, दैट इज़ अबाउट द नेपाल। अब नेपाल के अंदर क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, ए कंट्री दैट बॉर्डर्स। नेपाल हमारा नेबर कंट्री है, आप जानते हैं। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990। नेपाल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 1990 के अंदर, और उसमें जो नेपाल की सारी जो अथॉरिटी है या जो उसकी पावर है वो किसके अंदर रिस्टोर की गई, दे वर रिस्टोर्ड इन द किंग। यानी कि 1990 में जो नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया उसमें वहाँ के राजा को सारी पावर्स सौंप दी गई। सो पीपल्स मूवमेंट, अब क्या हुआ, उसके बाद लोगों ने वहाँ पर मूवमेंट किए, आंदोलन हुए, बिकॉज पीपल ऑफ नेपाल वांटेड टू हैव द डेमोक्रेसी। That's why they do the movement, or due to their movement in 2006, they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. Now the people demanded for the new constitution, कि अब उन्होंने राजा को हरा दिया, या समझ लीजिए कि एक तरह से राजा की जो शक्तियाँ थी, जो पावर्स थी, उसको उन्होंने छीन लिया। और इस बात पर वो एग्री हो गए कि इस देश के अंदर अब क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेटिक रूल होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पुराना था और टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो गई, तो दे डिसाइडेड टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे कुड नॉट वर्क एज अ न्यू गवर्नमेंट ऑन विद द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कि सरकार तो नहीं आ जाती, डेमोक्रेसी से नई सरकार आएगी, तो वो जो नई सरकार है वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन पे काम नहीं कर सकती थी। इसलिए पीपल ऑफ नेपाल हैज़ डिसाइडेड, दे हैव डिसाइडेड टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals. और क्यों नहीं उन्होंने पुराना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दे हैव फाउट फॉर। कि वो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उससे उनके आइडियल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन पावर किसको दी हुई थी, किंग को दी हुई थी। और नए अब जो वहाँ की जनता है उसने किसको अडॉप्ट किया, उसने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। तो वो दोनों के जो आइडियल्स थे, आदर्श थे, वो मतलब उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वहाँ की जनता ने डिसाइड किया कि हमारे को नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना है। नाउ एज द, जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की, अब नेपाल क्या हो गया, मोनार्की से कौन सा कंट्री बन गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई। नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रूल्स in order to usher in a new society. That is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015। यानी कि 2015 में नेपाल के लोगों ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया। तो ये एक पर्पज़ हुआ। जब फर्स्ट अगर हम समझें, देखिए अभी तक हमने क्या समझा, फर्स्ट हमने समझा मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रूल्स, इट इज़ अ बुक इन विच द डिफरेंट रूल्स एंड आइडियल्स एंड guidelines and regulations have been made that shows how the government of the country will work। कि किसी भी देश की सरकार किस तरह से उस देश में शासन करेगी, ये सब बातें किस में लिखी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। ये होता है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन।
फिर हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि उस देश के आइडियल्स क्या हैं, उस देश के फंडामेंटल्स क्या हैं जिस पर सारे लोग एग्री करते हों, जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस को, जो लोगों के ऑब्जेक्टिव्स को, जो लोगों के आइडियल्स को शो करता है। ये पहला कारण हो गया जिसकी वजह से वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज़ अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है, इट इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि उस देश के का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा होगा। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा मतलब वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, मोनार्की गवर्नमेंट होगी, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट होगी, या किस तरह की गवर्नमेंट होगी। जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग and his council of ministers. In the countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within the societies. यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। और वो इम्पोर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें ये लिखा होता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से डिसीजन लेगी और गवर्नमेंट के लिए उसके अंदर गाइडलाइन होती है। तो सेकंड जो पर्पस हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल सिस्टम, रिफ्लेक्ट्स द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम जो गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पर काम करती है। However, there is always the possibility, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि there is always the possibility that these leaders might misuse the authority, and the constitution usually provides a safeguard against this, कि गवर्नमेंट को जो हमने पावर दी है, गवर्नमेंट उस पावर का क्या कर सकती है? मिसयूज कर सकती है। This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below। और इससे क्या हो सकता है कि कंट्री के अंदर एक यू कैन से कि विद्रोह हो सकता है, एक बेकार स्थिति क्रिएट हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी पावर्स का मिसयूज़ करेगी। तो गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ न कर सके, ये सब प्रोविज़न किस में किए गए हैं? दिस ऑल प्रोविज़न हैज़ मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल कि वी इलेक्ट द गवर्नमेंट फॉर 5 years, और ऑल दिस हैज़ बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी जो सरकार है वो 5 साल से ज़्यादा इस देश में शासन नहीं करेगी। और आफ्टर 5 year अगेन इलेक्शन होंगे। अगर सरकार ने काम अच्छा किया है तो लोग उसको फिर से इलेक्ट कर लेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार को फिर से इलेक्ट किया गया, 2014 में इलेक्शन जीते, उसके बाद 2019 में बीजेपी ने इलेक्शन जीता। तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 14 में इलेक्शन जीत लिया तो अभी तक कंटिन्यू वही चल रहा है, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे। तो ये प्रोविज़न किस में किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। इससे क्या होगा कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकती कि हमें तो अब लोगों ने इलेक्ट कर लिया, अब हम लंबे समय तक इस देश में रूल करेंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट इज़ कि पहला हो गया आइडियल सिचुएशन शो कर रहा है, कंट्री के आइडियल बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा ये हो गया कि एक तो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता है, दूसरा गवर्नमेंट के लिए ये एक सेफ गार्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेफ गार्ड फॉर द गवर्नमेंट। सेफ गार्ड इन द सेंस कि गवर्नमेंट में नॉट मिसयूज इट्स पावर, कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज न कर सके। ये एक यहाँ पर क्लासरूम सिचुएशन बताई गई है कि किसी क्लास में किसी बच्चे को मॉनिटर बना दिया, उसने किस तरह से अपनी पावर को मिसयूज़ किया। ये आप इसको पढ़ लेना। नाउ सी दैट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स एंड गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, कि कोई भी जो कंट्री होगा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कंट्री, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसा मैंने अभी बताया कि रूल्स जो बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स होंगे जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करने होंगे, जिससे कि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन द चैप्टर, मैनी ऑफ दीज लॉ आर कंटेंट इन द सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और ये जो हमारे को सेफ गार्ड मिले हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से गवर्नमेंट को रोका है अपनी पावर को मिसयूज़ करने से, दे हैव बीन डन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डू यू रिकॉल
अब आपने जैसे कि क्लास 7th में ओम प्रकाश वाल्मीकि का चैप्टर पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड ये बात है। यू रीड अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट नो ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन या कोई भी सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती लोगों के बीच में ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो दिस द राइट ऑफ इक्वलिटी हैज़ बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे को जो राइट ऑफ इक्वलिटी मिला है, समानता का जो अधिकार हमें मिला है, वो किसी सरकार ने हमें नहीं दिया है। ये और कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा बसपा, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हमसे ये हमारा जो अधिकार है या जो हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें नहीं छीन सकती है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हमें सरकार नहीं देती है। ये फंडामेंटल राइट हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है या इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करें, किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए अनदर फंक्शन ऑफ दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्ले, एक और जो कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करता है इम्पोर्टेंट फंक्शन, उसको हम थोड़ा यहाँ डिस्कस करते हैं कि अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी इज टू एंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। किसी भी कंट्री में कुछ लोग डोमिनेंट हो जाते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, जैसे कि मेजॉरिटी है, तो वी पीपल in our country we can say that Hindus are majority and Muslims, Jain, Sikh, Isai, these all are in minorities. Comparatively इनके नंबर कम है, comparatively इनकी संख्या कम है, इसलिए वो माइनॉरिटी हो गए और हम मेजॉरिटी हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी जो डोमिनेंट ग्रुप है या जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो लेस पावरफुल पीपल का एक्सप्लॉइट ना कर सके, उनके ऊपर वो डोमिनेंट न हो जाए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया हुआ है। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ वेयर अ मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजन दैट द एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट। कि हो सकता है कि कि हमारे कंट्री में ही जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी ग्रुप के जो राइट्स हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड ना करे और उनसे वो छीन ले और उनके ऊपर डोमिनेंट हो जाए। डोमिनेंट का मतलब है कि अपना प्रभाव दिखाना, किसी और के ऊपर अपना प्रभाव दिखाना, उससे अपनी बात मनवाना, ये होता है डोमिनेंट। जैसे क्लास में कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, बड़े डोमिनेंट हो जाते हैं। डोमिनेंट हो जाते हैं का मतलब कि क्लास में उन्हीं की चलती है, बाकी बच्चे उनसे डरते हैं, ये हो गया डोमिनेशन। तो ये डोमिनेंट न हो, इसका प्रोविज़न भी गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है। सो एंड डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट एज द अबव स्टोरी बोर्ड। यहाँ पर एक अलग से स्टोरी दी हुई है जिसे आप पढ़ लेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कोई किसी और को डोमिनेट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट एंश्योर The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। कि ये एंश्योर किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जो भी राइट्स मेजॉरिटी पीपल को मिलेंगे वही सब राइट्स माइनॉरिटी पीपल को भी मिलेंगे, इवन कि माइनॉरिटी पीपल को कुछ ज़्यादा राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। अनदर रीज़न वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक और क्या रीज़न कि क्यों ऐसा हो कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ प्रिसाइसली टू प्रिवेंट दिस टायरनी ऑफ डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी। दिस कैन रेटर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और members of one community dominate another within the same community, that is intra community domination। अब ये जो डोमिनेशन ऑफ कम्युनिटी है ये इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन भी हो सकता है और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन भी हो सकता है। डोमिनेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि कोई एक ग्रुप जब अपनी ही बात चलाता है और दूसरे की नहीं सुनता, दूसरे की नहीं मानता और दूसरे को उसकी बात माननी पड़ती है, ये हो गया डोमिनेशन। ये डोमिनेशन दो तरह का हो सकता है, एक होता है इंटर कम्युनिटी और एक होता है इंट्रा कम्युनिटी। अगर हम इंटर कम्युनिटी की बात करें तो इंटर कम्युनिटी के अंदर आप देखिए कि एक कम्युनिटी जो है, मान लीजिए कि किसी गांव में एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज़्यादा हैं,
तो वो जो बाकी जो दूसरी कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर वो डोमिनेट करेंगे, उनके अधिकार छीन लेंगे या उनको एक्सप्लॉइट करेंगे या उनको परेशान करेंगे या उनको कई तरह की फैसिलिटी नहीं लेने देंगे। ये हो गया इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। एक होता है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन का मतलब है कि एक ही कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो वो उसी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को डोमिनेट करते हैं, यानी कि उसी कम्युनिटी के दूसरे लोगों से वो अपनी बात बनवाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उनकी फैसिलिटी छीन लेते हैं, ये भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के प्रोविज़न किस में किए गए हैं? इन सब को रोकने के प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए हैं। ये आपको इसके अंदर बताया गया है। आगे चलते हैं। अब आता है कि द थर्ड सेफ गार्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्व्स। कि तीसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें अपने आप से बचाता है। इसका मतलब क्या, बड़ा अजीब सा लगता है कि दिस में बी स्ट्रेंज बट इट इज़ ट्रू, वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट अ इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस गार्ड अगेंस्ट दिस। यानी कि कई बार देखिए, डेमोक्रेसी भी कोई परफेक्ट रूलिंग सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं कि जो नेता हैं वो किसी भी तरीके से इलेक्शन जीत जाते हैं, अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं। हम कहते ज़रूर हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें की गई है, लेकिन फिर भी मिसयूज़ होता है, पावर्स का मिसयूज़ होता है, गलत तरीक़ों से इलेक्शन जीते जाते हैं। तो कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि यार बेकार है, ये डेमोक्रेसी का सिस्टम जो है वो बेकार है, इससे जो है कंट्री पीछे जाता है या करप्शन बढ़ता है या वो सब चीज़ें हैं। उससे हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि हम डेमोक्रेसी को क्या कर दें, हटा दें और कोई दूसरा रूलिंग सिस्टम हमारे कंट्री में लगाएं। ये इस तरह के जो थॉट हैं, इस तरह के जो विचार हमारे मन में अगर सपोज करिए कि आते हैं, इससे हमें नुकसान हो सकता है। इट मे बी हार्मफुल फॉर अस, क्योंकि अल्टीमेट जो है वो डेमोक्रेसी ही बेटर रूलिंग सिस्टम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के अगर मान लीजिए कोई चीज़ें आती हैं तो उसके लिए प्रोविज़न किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि इस कंट्री के अंदर हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रहेगी, इस कंट्री में हमेशा सेक्युलरिज्म ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि दीज आर द सोल ऑफ द कंट्री, दीज यू कैन से प्रोविजंस आर द सोल ऑफ द कंट्री एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक रीज़न है कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. For example, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि for example, it is possible that many people who live in the democracy might come to strongly feel that party politics become so acrimonious, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स होती है, लोग जो है एक दूसरे के ऊपर उल्टे सीधा आरोप लगाते हैं, नेता कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, दैट वी नीड ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट द राइट, स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दैट मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टोरियल रूल गोज अगेंस्ट द ऑल देयर इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी को हटा करके डिक्टोरियल रूल हमारे कंट्री में लगा देंगे तो वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, हमारे लिए नुकसान देने वाला होगा। इसलिए हमारे को डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट करना है। तो इस तरह के थॉट्स आने पर लोग डेमोक्रेसी को चेंज न कर दें, उसका प्रोविज़न भी कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है। ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि किसी भी हालत में जो हमारे कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब डेमोक्रेसी, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब सेकुलरिज्म, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं ये कभी भी इस कंट्री से नहीं हट सकते। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक रीज़न है कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना है। इट डज नॉट अलाउ फॉर द ईजी ओवरथ्रू ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। So from the above discussion you will understand that the constitution plays a very important role in a democratic society. Now you can understand how the democracy is constitution is so important in any country. तो इतना ही आज के लिए हम बात करेंगे। इससे हमारे इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार मैं वापस से
अभी तक हमने जो पढ़ा उसको ब्रीफ कर देते हैं। पहले हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल है जो कि गवर्नमेंट के लिए होता है और ये बताता है कि गवर्नमेंट को किस तरह से काम करना है। फिर हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अवर कंट्री। इसके कई रीज़न हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो किसी भी कंट्री के लोगों का आइडियल शो करता है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को की पावर को मिसयूज़ करने से रोकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस कंट्री का जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको शो करता है। और इनको समझने के लिए हमने इसके अंदर एक नेपाल का एग्जांपल छोटा सा इसमें हमने डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर का, ये पार्ट 1 है जो मैं यहाँ पर आप कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा, उसका आंसर दूंगा। और बाकी आपको अगर ये चैप्टर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।